अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हम करेंगे लिपिनकोड बुक से। आप जिस भी बुक से करना चाहें उससे करें। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पहले हमारे पास इसका ओवरव्यू दिया गया। ओवरव्यू में ये है कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती। जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो है ये सब कुछ स्टोर होता है हमारी बॉडी में, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो स्टोर नहीं होती। मतलब कि प्रोटीन्स हमने ली और वो उसी टाइम ही डिग्रेड होके उनकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है स्टोर नहीं होती। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो प्रोटीन है वो सारी प्रोटीन हमारी जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड को सप्लाई नहीं करती। मतलब कि अगर प्रोटीन है तो उसका काम स्ट्रक्चर देना है और सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रोटीन में। बट जो प्रोटीन है उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड सप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो फिर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारे बॉडी में किस तरह से आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 3 चीज़ों से आएंगे। ठीक है, फर्स्ट वो हम डाइट में लेंगे। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में 3 तरह से आएंगे। फर्स्ट हम डाइट में लेंगे अमाइनो एसिड्स, मतलब कि जो डाइट में हम प्रोटीन्स लेते हैं तो अमाइनो एसिड्स हम डाइट में लेंगे, जो कि होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और दूसरा है वे उनका डी नोवो सिंथेसिस, मीन्स के जो हमारे नॉन अमाइनो एसिड का सब्सटेंसेस हैं उनमें से अमाइनो एसिड की सिंथेसिस को हम कहते हैं डी नोवो सिंथेसिस। जब डी नोवो सिंथेसिस होगी तो भी हमें अमाइनो एसिड जो है मिलेंगे। और तीसरा वह है जब प्रोटीन की डिग्रेडेशन होगी। प्रोटीन जब टूटता है तो उसमें से अमाइनो एसिड्स हमें मिलते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 तरह से अमाइनो एसिड जो है हमें मिलते हैं। फर्स्ट हम उनको डाइट में लेते हैं जिनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। सेकेंडली डी नोवो सिंथेसिस होती है और दूसरा प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, अब प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो गई, हमारे पास हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स आ गए। ठीक, अब अमाइनो एसिड्स में से हमें एनर्जी चाहिए और उनको डिग्रेड करना है। अमाइनो एसिड्स को तोड़ने के लिए हमारे पास होते हैं 2 फेजेस वैसे में से अमाइनो एसिड जब गुजरता है तो अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, उसमें से फर्स्ट फेज़ है रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब जो अमाइनो एसिड है उसके अंदर एक होता है NH3 अमाइनो ग्रुप होता है। अब फर्स्ट फेज़ में हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, क्योंकि जब जो कि अमाइनो एसिड्स है जब तक उसमें अमाइनो ग्रुप लगेगा तो वो जाके एनर्जी जो है प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, जब हम उसमें से अमाइनो ग्रुप फर्स्टली रिलीज़ करेंगे फिर हमें उसमें से एनर्जी मिलेगी और उसमें से हम ATP बना सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है कि रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। अब रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप जो है वो किस तरह से होगी? ट्रांसअमाइनेशन से। ठीक है, ट्रांसअमाइनेशन करेंगे, फिर ट्रांसअमाइनेशन के बाद होती है डीअमाइनेशन। ठीक, तो डीअमाइनेशन के बाद जो है हमें मिलती है NH3 मीन्स अमोनिया जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, अब अमोनिया ये क्या करेगा? अमोनिया हमारे पास एक होता है यूरिन की फॉर्म में, वो जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और दूसरा है वो एक यूरिया में कन्वर्ट होगा और यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है अमोनिया हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। और जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड जब उसको तोड़ते हैं हम डिग्रेड करते हैं तो वो फर्स्ट हमारे पास अमाइनो ग्रुप में चला जाता है और दूसरा कीटो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, कीटो एसिड्स। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है उनको हमने डिग्रेड किया। फर्स्ट फेज में हमने क्या कहा कि रिमूव करेंगे अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब अमाइनो ग्रुप रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रांसअमाइनेशन करेंगे, उसके बाद डीअमाइनेशन, फिर हमें मिलेगा अमोनिया। अब अमोनिया कैसे बॉडी से रिमूव करेंगे? फर्स्टली वो यूरिन से के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और सेकेंडली हम उसको यूरिया में फर्स्टली कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वो यूरिया जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। उसके बाद है जो ये कीटो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड को तोड़ने के बाद हमें मिले कीटो एसिड। अब जो ये कीटो एसिड्स हैं वो जाके क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मीन्स ATP बनाएंगे, और जो बाकी प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का उसमें जाएंगे ये कीटो एसिड्स। ठीक, तो हमारे पास अमाइनो एसिड को तोड़ने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, एक रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। जब अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा उसके बाद ही जो है हम ATP जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्टली इसलिए हम अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पे 2 तरह की टर्म्स आती हैं, एक है अमाइनो एसिड पूल और एक है प्रोटीन टर्नओवर। ठीक है, अब अमाइनो एसिड जो पूल है उसमें क्या होता है?
जो अमाइनो एसिड्स हैं वो थ्रू आउट द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में जो है अमाइनो एसिड हमें मिलते हैं, ठीक। अब वो अमाइनो एसिड जो है डिफरेंट होते हैं। अब कोई एक एरिया होता है एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, तो उसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड एक सिंगल एंटाइटी में पूरे उस एक पूल टाइप बनाते हैं, एक मतलब जगह बनाते हैं जहाँ पे सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड पूल। अब जो ये अमाइनो एसिड पूल है, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, जो 3 वेज हमने बताया कि एक डाइट से हम लेंगे जिनको हम कहेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरा होती है डी नोवो सिंथेसिस, मीन्स के जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जब उनकी सिंथेसिस होगी तो वो जाके हमारे इस अमाइनो एसिड पूल में जाके स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद डाइट में जो है जो हम लेंगे उसी तरह से भी यहाँ पे आके सोर्स होगी इनकी, और उसके बाद प्रोटीन की जब डिग्रेडेशन होगी तो उसमें से भी हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। तो ये 3 तरह से जो है हमारे अमाइनो एसिड हमारे इस अमाइनो एसिड पूल के अंदर सोर्सेज इसकी 3 होती हैं, ठीक। फर्स्ट जो डाइट में हम लेते हैं, दूसरा डी नोवो सिंथेसिस और तीसरा प्रोटीन की डिग्रेडेशन। तो 3 सोर्सेज होती हैं इसकी, ठीक है। अब ये जो है अमाइनो एसिड हमारी इस अमाइनो एसिड पूल के अंदर आ गई। अब ये अमाइनो एसिड जो है यूटिलाइज भी 3 तरह से होंगे, ठीक है। अब इनकी यूटिलाइजेशन भी कहाँ होगी, यूटिलाइजेशन एक तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन की अगर अमाइनो एसिड्स हैं अब हम उनको दूसरे बार मिलाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, हमें प्रोटीन की सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे। फर्स्टली प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हम यूज़ करेंगे उन अमाइनो एसिड को। सेकेंडली हम उनको यूज़ करेंगे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग स्मॉल जो एलिमेंट्स हैं उनको बनाने में भी ये हमें हेल्प करता है अमाइनो एसिड पूल, ठीक है। अमाइनो एसिड में जो पूल में जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो पहले प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं उनको बनाते हैं, जिस तरह से प्यूराइंस हैं, पायरामिडन्स हैं, इन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो इस तरह से ये जो है नाइट्रोजन के स्मॉल एलिमेंट्स जो है उनको बनाने में हेल्प करता है। और थर्ड वे है जिनमें ये यूटिलाइज होता है जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस है और कीटोन बॉडीज़, ठीक है। तो ये इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं हम। इसकी सोर्सेज भी क्या थी, 3 सोर्सेज थी इसकी। एक थी जो डाइट में जब हम लेते हैं डी नोवो सिंथेसिस और प्रोटीन डिग्रेडेशन, उसके बाद क्या हुआ कि हम इनको यूज़ किस तरह कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और नाइट्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट्स जो है वो बनाएंगे इसमें से, और ग्लूकोज या कीटोन बॉडीज़ इस तरह की जो अदर्स नॉन कंपाउंड्स हैं उनको हम बनाने में भी अमाइनो एसिड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाइनो एसिड पूल। अब उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन टर्नओवर। उससे पहले आपको ये बुक से देख लें, ये देखिए। अब ये फिगर जो है इसमें क्या बनाया हुआ है, ये अमाइनो एसिड पूल है। अब अमाइनो एसिड पूल के अंदर कहाँ से आ रहे हैं अमाइनो एसिड, एक बॉडी में जो प्रोटीन है जो कि आ रहे हैं, डाइटरी प्रोटीन जो है जो हम डाइट में ले रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं, और बॉडी की जो प्रोटीन डिग्रेडेशन होगी वहाँ से आएंगे, और सिंथेसिस जो करेंगे हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो सिंथेसाइज होंगे, डी नोवो जिनकी सिंथेसिस होगी, इस तरह से जो अमाइनो एसिड पूल के अंदर अमाइनो एसिड्स आते हैं, ठीक है। अब वो अमाइनो एसिड यूज़ किस तरह से होंगे, बॉडी की जो हम प्रोटीन्स बनाते हैं वहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में। उसके बाद मैंने कहा था कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं उनको बनाते हैं, जिसमें पोरफायरिन्स आते हैं, क्रेटिनाइन, न्यूरोट्रांसमीटर, प्यूराइंस और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद थर्डली वो का यूज़ होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, कीटोन बॉडीज़। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की यूज़ में करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से अमाइनो एसिड पूल जो है उसकी सोर्सेज 3 होती हैं और वो यूटिलाइज भी 3 तरह से होता है।